हेलो। विटामिन पार्ट 1 उसका वीडियो आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जब तक विटामिन पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखेंगे तो ये आपको प्रॉपर क्लियर नहीं होगा। यहाँ पहले पार्ट 1 में हमने विटामिन डी तक डिस्क्राइब किया हुआ था कि उनकी कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं और क्या खाने से क्योर होगा और उनके केमिकल नेम क्या हैं। अब नेक्स्ट इज विटामिन ई, जिसे टोकोफेरॉल बोलते हैं, और इसकी डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी हो जाती है। दैट इज इन हिंदी वी कॉल इट नपुंसकता की प्रॉब्लम आएगी, बीमारी होगी। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के फाइलोक्विनोन, और इसकी डिफिशियंसी क्या होगा कि प्रैक्टिकली जब कहीं पे कट लगता है तो ब्लड निकलेगा, तो वो ब्लड क्लॉट हो जाता है, जम जाता है। तो ब्लड फिर जमेगा नहीं। अगर विटामिन के की डिफिशियंसी होगी ब्लड में तो फिर वो ब्लड जमेगा नहीं। और ये प्रॉब्लम थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को, ये प्रॉब्लम थी, ये डिजीज उनको थी। सो दिस इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। विटामिन बी के कई फॉर्म होते हैं, टाइप होते हैं। उनमें से वन ऑफ द इज विटामिन 1, 2। सो विटामिन 12, B12 इसे हम बोलेंगे। दिस इज 1 मिनट प्लीज। दिस इज विटामिन B12 इसे हम बोलेंगे। मैं करेक्ट कर देता हूं। दिस इज B12, विटामिन B12, एंड इट्स केमिकल नेम इज साइनोकोबालामाइन इसका केमिकल नेम है। और दिस इज द विटामिन जिसमें कोबाल्ट होता है। ये नाम आप लर्न कर लीजिए, साइनोकोबालामाइन, और इसमें कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट सिंबल CO, और ये कोबाल्ट इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसी से रिलेटेड अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहा हूँ और इनके आंसर आप दीजिए। क्वेश्चंस तो अराउंड 100 क्वेश्चंस हैं, और इसमें मैं ऐड करूँगा ओनली 10 क्वेश्चंस। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये कंपटीशन में पूछे भी जा चुके हैं। और यही इन्हीं में से क्वेश्चन में से ही, मेरे पास अराउंड 100 क्वेश्चन है, इसी में से ही पूछा जाएगा आपसे, इसके बाहर नहीं पूछते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप सुनिए। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फ्रॉम व्हिच वी नॉट गेट एनर्जी। कुछ ये कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें एनर्जी नहीं मिलती है। दैट इज विटामिन या कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये 4 चीजें हैं। तो 4 में से किससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, ये क्वेश्चन आ चुका है। कुछ क्वेश्चन UPSC के हैं, SSC के हैं, और कुछ नीट के भी क्वेश्चन हैं। विटामिन से ही रिलेटेड हैं, जो मैंने टीच किया है उसी से रिलेटेड है। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। विटामिन से मैंने पहले आपको बताया था कि जो विटामिन होते हैं ये हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग करते हैं, प्रोटेक्टिव काम करते हैं, बट ये इनसे एनर्जी हमें नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 2, नाइट ब्लाइंडनेस, किस डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। दिस इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन ई। तो ये तो यहाँ पर ही ऑलरेडी लिखा हुआ है, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका, इस टाइप से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स क्या है। दैट इज पोटैटो, कैरेट, टोमेटो और कालीफ्लावर। मैंने आपको पहले ही बोला है
कि विटामिन ए आपको कैरेट में से मिलेगा। कैरेट इज रिच सोर्स एंड लीफी वेजिटेबल एंड कैरेट इज रिच सोर्स फॉर विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन हैज कोबाल्ट? किस विटामिन में कोबाल्ट होते हैं? तो ये आपको पता है, विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामाइन, इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट है। कोबाल्ट इज एक मेटल होता है कोबाल्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। उन्होंने ऑप्शन दिया है मिल्क, मैंगो, एप्पल एंड आंवला। तो मैंने बोला था सिट्रस फ्रूट, और उसमें शार्पनेस होनी चाहिए, खट्टे होने चाहिए। तो इसमें द बेस्ट जो ऑप्शन आप देंगे, अब आप कह सकते हैं कि मैंगो ही खट्टा होता है और मिल्क और एप्पल तो हो नहीं सकते, तो मैंगो या फिर आंवला में आप सोचोगे, लेकिन सिट्रस फ्रूट मैंगो नहीं है, आंवला आएगा। आंवला ही इसका एग्जाम्पल है। और मोस्ट अप्रोचिंग डायरेक्टली सच तो ये है कि मैंगो में भी विटामिन सी है, बट बहुत ही कम है कंपेरेटिव टू आंवला, तो इसलिए आप आंवला ही आंसर इसका देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो आपको पता है विटामिन सी का केमिकल नेम इज एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, कंपटीशन में आए हुए हैं, सेम यहाँ पर इन्हीं में से निकल रहे हैं, कुछ बाहर से नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने कंप्लीट थ्योरी कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट इज, तो विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड एंड फिर इसी का इस टाइप से भी पूछा है, एस्कॉर्बिक एसिड इज, उसी का इसी को रिवर्स करके इस मतलब अनदर क्वेश्चन है, एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। तो आपको पता है विटामिन सी इज द एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, which vitamin is present in the fish liver oil? तो फिश लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन प्रेजेंट है? दैट विटामिन डी। एंड विटामिन ने क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए यहाँ पर है विटामिन डी, फिश लिवर ऑयल, विटामिन डी, तो इसी में से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9, केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी। तो ऑप्शन इन्होंने दिया है, ऑप्शन इज कैल्सीफेरॉल, रिबोफ्लेविन, रेटिनॉल एंड टोकोफेरॉल। तो आप विटामिन डी को, आपको पता है दिस इज द कैल्सीफेरॉल इज द विटामिन डी, और वो यहाँ पर गिवन है। व्हिच विटामिन हैज द रिलेशन ऑफ ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेशन है विटामिन के का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे ऑप्शन में इन्होंने दिया था बिटवीन ए, बिटवीन बी, बिटवीन डी एंड बिटवीन के, तो आपका आंसर आएगा बिटवीन के, वो यहां से भी आपको दिख रहा है। नेक्स्ट इज, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन बोन बेंड्स इन चाइल्ड? चाइल्ड की लेग बोन बेंड हो जाती हैं, किसकी डिफिशियंसी से? ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। ऑप्शन में इन्होंने दिया है, ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको पता है विटामिन डी की वजह से, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी से चाइल्ड की जो बोन है, लेग बोन, वो बेंड होती है। एंड 12th वन इज विच इज नॉट सॉल्युबल इन फैट? कौन सी विटामिन्स हैं जो फैट में सॉल्युबल नहीं है? जो वाटर में सॉल्युबल है वो फैट में नहीं है। वाटर में सॉल्युबल विटामिन बी एंड सी हैं, ये मैंने आपको टीच किया है
विटामिन पार्ट 1 में, इसको तो मैं पार्ट 2 में इस वीडियो को डाल रहा हूँ, पार्ट 1 आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज उसमें इससे कुछ पहले की बातें मैंने पढ़ाई है। सो विच इज नॉट सॉल्वेबल इन फैट, जो वाटर में सॉल्वेबल है बी एंड सी, वो फैट में सॉल्वेबल नहीं है। और जो फैट में सॉल्वेबल है विटामिन, एक्सेप्ट बी एंड सी, ऑल विटामिन्स आर सॉल्वेबल इन फैट। तो फैट में सॉल्वेबल विटामिन है केडा, मैंने निमोनिक्स बनाया था केडा, केडा वो प्रीवियस वाले वीडियो में, पहले आप उसे जरूर देख लीजिएगा, तभी ये कंप्लीट हो पाएगा। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, मैं प्लीज वेट करिए, मैं बता रहा हूँ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 13। यस, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन इंपॉर्टेंट फॉर द आई। हमारे आई के लिए कौन सी विटामिन इंपॉर्टेंट है? यू नो विटामिन ए, जिसकी डिफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, विटामिन ए इज इम्पॉर्टेंट, और ये कैरेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट ऑप्शन में इन्होंने दिया था विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 14, सनसाइन विटामिन ए। सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सनसाइन विटामिन इज, तो सनसाइन विटामिन दैट इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। हम आप बताइए कि सनसाइन विटामिन इज, हम सनसाइन विटामिन किसे कहते हैं? सो ये जरा आंसर आप दीजिएगा मुझे, मैं देखता हूं, आप सर्च करिएगा नेट पे और इसका आंसर निकालो। ऑप्शन में है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। आप इसके आंसर्स दो। नेक्स्ट इज संक्रमण, दैट इज इन्फेक्शन डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय। अगर इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन डिजीज कौन सी विटामिन कंट्रोल करती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन के। प्रैक्टिकली अगर आई इन्फेक्शन है, आप नोट करिएगा, जब इन्फेक्शन, अगर आई इन्फेक्शन है तो विटामिन ए, विटामिन ए कंट्रोल करेगा। अगर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो जाएगी तो आई इन्फेक्शन होगा, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। तो हम इसे इन्फेक्शन विच इज तो इन्फेक्शन डिजीज आर कंट्रोल्ड बाय द विटामिन ए। नेक्स्ट इज विच इज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सा बिलोंग नहीं करेगा? पेरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, रेटिनॉल, थाइमिन एंड हो गए आपके डी। तो इसका जो आंसर आएगा वो है थाइमिन। इट डज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स। थाइमिन या और कुछ कैसे निकालोगे? मैं हेल्प करूं? विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल। और ऑप्शन में यहां पर रेटिनॉल गिवन है, तो विच इज नॉट बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लेक्स, तो रेटिनॉल जो सी है
दिस इज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स। फिर देखिए, मैं फिर पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, विच इज नॉट बिलोंग टू बी कॉम्प्लेक्स, पायरिडॉक्सिन, रिबोफ्लेविन, रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का केमिकल नेम है, तो रेटिनॉल भी नहीं हो सकता है ना, तो रेटिनॉल आंसर हो गया आपका। एंड थाइमिन। तो जब इनके केमिकल नेम आपको लर्न हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। ये थाइमिन गिवन है, ये तो विटामिन बी होता ही है। सो चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। बी विटामिन B2 का केमिकल नेम आपको बताना है। तो इसका केमिकल नेम होगा रिबोफ्लेविन। आपको नहीं आता है तो आप लर्न कर लो। रिबोफ्लेविन इज केमिकल नेम ऑफ द B2। रिबोफ्लेविन मैं लिख देता हूं, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन। Riboflavin is the chemical name of vitamin B2. Next question is question number 18. विटामिन डी इज, देखिए ऑप्शन गिवन है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड नहीं हो सकता है, वो विटामिन एंड कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल होता है। एस्कॉर्बिक एसिड तो विटामिन सी हो गया, और फोलिक एसिड एंड रेटिनॉल। रेटिनॉल तो विटामिन ए होगा, और फोलिक एसिड नहीं है, तो कैल्सीफेरॉल। और यहाँ पे गिवन है विटामिन डी इज कैल्सीफेरॉल। तो प्लीज आप ये लर्न कर लीजिए, जो भी आपके आंसर्स हैं इसी में से, ये इसी में से क्वेश्चन है और इसी में से आंसर है, इसके बाहर आपसे नहीं पूछा जा गया। क्वेश्चन नंबर आपके ये हो गए, और मैं क्वेश्चन 20 कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, तो क्वेश्चन 18 हो गए। and next question is question number, 1 minute please, let me check. Let me check please. Yes, so next question is dengue fever. Dengue fever, it is due to फीमेल मॉस्किटोज की वजह से होता है डेंगू फीवर। तो ये क्वेश्चन है, बट जो कि मैंने टीच नहीं किया है, इसलिए मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसके बेस पे क्वेश्चन है। तो डेंगू फीवर इज ड्यू टू फीमेल एडीज मॉस्किटोज। एंड ट्रांसफर वायरस, जो कि एडीज मॉस्किटो जब बाइटिंग करेगा तो ये इट विल ट्रांसफर वायरस फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, एंड डेंगू फीवर विल हैपन। तो ये आप नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज फिश ब्रीथ थ्रू। फिश कैसे ब्रीदिंग करते हैं, फिश ब्रीदिंग कैसे होती है? तो ये क्वेश्चन भी विटामिन से रिलेटेड नहीं है, और ये क्वेश्चन विटामिन से बिलोंग नहीं करता है। सो बट ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, उसके फिश के गिल्स होते हैं, और वो अपनी गिल्स से
उसे आप नोस्ट्रल कह सकते हैं। ये फिश, और ये फिश का यहाँ पर ये माउथ है, तो ये यहाँ पर ये यहाँ से वाटर लेके और ऐसे निकालेगा। ये होता है, यहाँ पे गिल्स होते हैं, तो गिल के थ्रू वो सांस लेते हैं। वो जो वाटर गिल के थ्रू लेंगे तो वो उसी में डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर फिश एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये ब्रीदिंग सिस्टम होता है, और फिश के लंग्स नहीं होती। सो दीज आर द क्वेश्चंस। अब मैं ओवर कर रहा हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं दूंगा। विटामिन की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, और कंप्लीट तभी आप मानेंगे जब पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 2 का वीडियो है, इससे पहले वाला पार्ट 1 का वीडियो है। वो दोनों पढ़ेंगे तब आपको ये कंप्लीट नज़र आएगा। और उसके बाद फिर मैं अभी और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ